मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं कि जो मैंने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से डिक्लेयर ना की हो और वो ये मेरे सामने रखे कि जनाब ये आपकी जो है वो प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जुल्फी बुखारी की जो इंक्वायरी है वो तो फाइल हो सकती है, और सुनामी ट्रीज़ के ख़िलाफ़ 6 इंक्वायरियाँ शुरू होने के बावजूद जो है वो किसी को ना बुलाया जा सकता है, ना किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अपोजिशन को मैनेज करने के लिए जो है और मीडिया को मैनेज करने के लिए जो है कंप्लेंट वेरिफिकेशन के लेवल पे जो है वो मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया जा सकता है, या अपोजिशन के लोगों को जो है थ्रेट करने के लिए और दूसरों को वार्न करने के लिए जो है ये बुलाया जा सकता है। नैब के अदारे को गवर्नमेंट जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए, अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई के लिए, अपोजिशन के ख़िलाफ़ विक्टिमाइजेशन के लिए जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और इस बात को ये लोग भी समझते हैं। ये लोग, मैं समझता हूँ कि अपनी सर्विस के, अपनी नौकरी के ग़ुलाम हैं और वो अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ जाके जो है ये सारा जो है वो मामला जो है वो कर रहे हैं। इस सारी एक्सरसाइज के असल मुजरम जो हैं वो बनी गाला में बैठे हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं। लेकिन मैं ये बात वाज़े कर दूं कि अपोजिशन इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को अपना मुतफ़िका लाहे अमल जो है वो बनाएगी, उसे अनाउंस करेगी और इस मुल्क की बेहतरी के लिए और आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए जो है अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करेगी। ये मनफी हथकंडे और ये इंतकामी हथकंडे जो है ये अपोजिशन का हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। साहब ये बताइएगा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ पहले भी एक केस चल रहा था शराब के लाइसेंस के इजरा का। अब कल से एक और खबर सामने आ रही कि आर्मी शोहदा की अराजी जो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को गैर कानूनी तौर पर अलॉट की, उस पर नैब का एक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह? ये एक्शन जो है, मैं कहता हूँ कि नैब जो है, नैब इटसेल्फ जो है वो अपने नाक पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता। जो कुछ हो रहा है ऊपर से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है। और ये जो इस किस्म की जो है ना कि जी वो सुनामी ट्रीज़ के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज का आगाज़ कर दिया, वो जी उस्मान बुज़दार को बुला लिया, वो जी फ़लाँ को बुला लिया, ये सिर्फ बैलेंस करने के जो है वो हथकंडे हैं। एक्शन जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ ही होना है, क्योंकि नैब को गवर्नमेंट चला रही है। नैब कोई इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पे जो है या एक एहतसाब के अदारे के तौर पर नहीं चल रहा। अच्छा, नैब ने जो आपसे सवालात पूछे थे, जिस मकसद के लिए बुलाया था, आज उसकी इन्वेस्टिगेशन की नहीं आपसे? नहीं, बात ये है कि कोई बात हो तो मैंने तो कहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर नहीं की, कोई अकाउंट मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो रखे मेरे सामने, बताएं कि वो कौन सा है। अब ये कहना कि जी फ़लाँ चीज़ जो है वो इतने की ली है, फ़लाँ चीज़ इतने की ली है, ओ भाई रजिस्ट्री अगर मैंने कोई मकान ख़रीदा है और उसकी रजिस्ट्री मैंने एक अमाउंट में करवाई है, वो रजिस्ट्री मैंने घर बैठ के करवा ली है, वो जो गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हुई है। तो ये इन चीज़ों को जो है मामला ये है कि जब नोटिस देना जो है वो उनकी मजबूरी है, तो फिर नोटिस के साथ कोई ना कोई इधर उधर के सवाल इकट्ठे करना जो है वो भी उनकी मजबूरी है। मैं नैब के हुक्काम को जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग भी उसी तरह से मजबूर हैं जिस तरह से बाकी और लोग जो है वो मजबूर हैं। और जो माफिया और जो नाअहल और नालायक टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जब तक इससे निजात हासिल नहीं की जाती उस वक्त तक मीडिया को, अपोजिशन को, सरकारी मुलाजमीन को जो है ये सोबतें और ये मुश्किलात जो हैं ये बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और नैब, भाई नैब जो है वो आज़ाद मर्जी से हो तो मुतमईन हो ना। अगर ऊपर से कहेंगे मुतमईन हो जाओ, मुतमईन हो जाएंगे। अगर वो कहेंगे मुतमईन नहीं होना, वो नहीं मुतमईन होंगे। जो इंक्वायरी करे उसकी एक खास मुद्दत होनी चाहिए कि इस मुद्दत में वो इंक्वायरी कंप्लीट कर दें। देखिए ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन जब इंक्वायरी अपोजिशन के खिलाफ हो तो फिर उसकी ना कोई मुद्दत है ना उसका कोई असूल है। वो फिर जो है वो उस वक्त तक है जब तक जो है वो अपोजिशन के खिलाफ उस कार्रवाई की जो है वो जरूरत रहेगी। पुलिस 5वां चेंज हो चुका है,
आप ये देखें कि गुड गवर्नेंस की पादाश में 5वां आईजी चेंज हुआ है और छठे आईजी साहब ने, इनाम गनी साहब ने, मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने बहुत पहले फैसलाबाद में सर्विस की है। ही इज़ ए ऑनरेबल मैन और वो मेरिट पे काम करने वाला ऑफिसर है, लेकिन उसने कल मीडिया के सामने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बता दिया है, उसने कहा कि भाई हमारी औकात तो ये है, एक नोटिफिकेशन की मार है हम। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस अदारे का सरबरा जो है वो खुद को ये समझता है कि एक सेक्शन ऑफिसर के नोटिफिकेशन की मैं मार हूँ, वो क्या इस्लाहात कर सकता है, वो क्या बेहतरी ला सकता है, वो क्या इंसाफ जो है वो दे सकता है। इस तरह से जो है वो तमाम अदारों को, वो पुलिस हो, वो नैब हो, वो एंटी करप्शन हो, वो FIA हो, FIA के जो सरबरा थे बशीर मेमन, उनके साथ इन्होंने क्या सलूक किया है। उनको भी ये कहते थे कि जी आप पकड़ते नहीं अपोजिशन के लोगों को, आप गिरफ्तार नहीं करते। बशीर मेमन ने खुद एक हमारे आदमी को बताया, उसने कहा कि मैं जब भी जाता हूँ तो वज़ीर-ए-आज़म साहब राना सनाउल्लाह साहब को बड़ा याद करते हैं, कहते हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ निकालो। तो जब ये हाल हो तो फिर उसके बाद अदारों की फिर क्या अहमियत रह जाती है और क्या उनकी जो है वज़ीर-ए-आज़म के मशीर आसिम बाजवा के मुतालिक भी बहुत सारी चीज़ें जी करवाई है अरशद मलिक साहब की, हाँ। एक नई वीडियो अदालत में जमा करवाई है, उससे पार्टी को आपकी क्या फायदा होगा और वीडियो में ऐसा क्या खास है जो केस के लिए कोई टर्निंग पॉइंट भी साबित? उसमें अरशद मलिक साहब खुद बयान फरमा रहे हैं और कुछ आला मनसब पे फाइज लोगों के नाम ले रहे हैं कि मुझे उन्होंने मजबूर किया और मुझे कहा कि मियाँ साहब मैं आपको दोनों रेफरेंस में 14-14 साल सज़ा करूं, लेकिन मैंने तो फिर भी बड़ी दिलेरी की है, एक में आपको बरी कर दिया और एक में आपको 7 साल सज़ा दी है। ये कौन कह रहा है? ये अरशद मलिक कह रहा है, जज जिसने सज़ा सुनाई है। और ये ऐरे गैरे जो हैं ये बैठ के रोज़ शाम को जो है वो बड़ा जो है वो थीसिस झाड़ते हैं कि जी मियाँ साहब आके जो है वो अखलाकी जवाज़ जो है वो पेश नज़र रख के वो आके जो है वो सरेंडर करें। और भाई किस सज़ा के लिए सरेंडर करें, किस कैद के लिए सरेंडर करें? जिस कैद को देने वाला खुद कहता है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, मैंने ब्लैकमेल होके जो है वो आपको सज़ा दी है, उस सज़ा को मियाँ नवाज शरीफ अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के आके जो है वो उस सज़ा को भुगते। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का जो है वो अखलाकी जवाज़ है? ये बिल्कुल PMLN का दुरुस्त फैसला है कि मियाँ साहब जो हैं वो अपना वहाँ पे इलाज करवाएं और जब उनकी सेहत बेहतर हो तो फिर आके जो है वो अपनी कानूनी जंग को है जो लड़े। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर आसिम बाजवा के मुतालिक भी आया है, उनके भी एसेट, उनके फैमिली के भी एसेट निकल आए हैं, तो उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आसिम सलीम बाजवा साहब के मुतल्लिक जो स्टोरी अहमद नूरानी साहब ने दी है, अहमद नूरानी साहब एक बड़े ऑनरेबल और बड़े इन्वेस्टिगेशन करने वाले सीनियर सहाफ़ी हैं। ये उनका हक था कि उन्होंने जो है वो अपनी स्टोरी जिसको वो सही समझते उन्होंने वो पेश की। आसिम सलीम बाजवा साहब का भी ये हक है कि उन्होंने उसका जवाब दिया है। और आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो जवाब दिया है कि मेरी फैमिली का बिज़नेस ग्रो हुआ, मेरे बच्चे बैरून मुल्क जो है वो कारोबार कर रहे हैं और उनसे मेरे पब्लिक ऑफिस होल्डर होने का जो है वो या मेरे मशीर इतलात होने का कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने अपने तौर पे बिज़नेस किया, उन्होंने अपने तौर पे जो उनका बिज़नेस मेरी फैमिली का ग्रो किया। ओ भाई हम तो ये पहले भी कहते रहे हैं, हो सकता है उनकी बात जो है वो दुरुस्त हो, लेकिन अगर नाम मियाँ नवाज शरीफ हो तो फिर आपके नज़दीक हर बात गलत होती है, फिर उसके ऊपर JIT भी बनती है, फिर उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी भी होती है। तो मामला ये है कि जो लॉ ऑफ लैंड है उसको इक्वली जो है वो अप्लाई होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले तो कंटेनर पे चढ़ के कहते रहे हैं कि जी अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो उसकी फैमिली का बिजनेस ग्रो करे तो वो जिम्मेदार होता है। अगर कोई बच्चे जो हैं उनकी उम्रें कोई भी हो, अगर वो बैरून मुल्क कारोबार करें तो वो उनका कोई अजीज़ या उनका वालिद या भाई अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हो या इक़्तिदार में हो, वो जिम्मेदार होता है। वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो करप्शन होती है। वो भाई अब कैसे मुतमैन हो गए आप? अब आप जवाब से जो है वो ठंडे ठार हो गए हैं और मुतमैन हो गए हैं। वो कराएं ना वो इंक्वायरी, कराएं, बनाएं वो JIT। और जो लॉ ऑफ लैंड है
उसको जो है वो अप्लाई करे जिस तरह से बाकियों के ऊपर हुआ है। मामला ये है कि ये मुकाफात अमल है। जो घड़ा मियाँ नवाज शरीफ के लिए खोदा गया और उसे धक्का दिया गया, उसमें मियाँ नवाज शरीफ फिर भी अल्लाह के फजल से उसमें से सरखरू होकर निकला है, लेकिन अब वो घड़ा जो है वो मुंह खोले खड़ा है और इन सब के गिरने का जो है वो पूरी कौम इंतजार कर रही है और ये गिरेंगे। लास्ट में बता दें कि आप कह रहे हैं कि नैब से इमरान खान सब करवा रहा है, ये बता दें इमरान खान से ये सब कौन करवा रहा है? आज सच तो बता दें थोड़ा सा। नहीं तो आप इस बात को बिलीव नहीं करते कि इमरान खान जो कंटेनर पे चढ़ के जो कहता रहा है, जो कौम से झूठ बोलता रहा है, जो टॉल क्लेम्स करता रहा है, देखिए हम तो उसे ही जिम्मेदार ठहराएंगे, उसे ही जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर उसने कोई इकबाली बयान देना है, अगर उसने वादा माफ गवाह बनना है तो बन जाए, हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। ये फरमाइएगा, आपका रावलपिंडी का एक फाजिल दोस्त वो कहते हैं नून और शीन अलग अलग होने वाली है, क्या राज है? देखें, मैं ये आपको बता दूं, मुझे पता है रावलपिंडी का जो मेरा दोस्त है वो शैतान का भी दोस्त है। बात ये है कि कोई नून नहीं है, कोई शीन नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ का नाम मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग नून का नाम मियाँ नवाज शरीफ है। मियाँ नवाज शरीफ हमारा कायद है, वो मीम का भी कायद है, वो शीन का भी कायद है, वो हमारा भी कायद है और इसमें कोई इस किस्म का डिफरेंस ना पहले पैदा हुआ है और ना आइंदा होगा। पूरी पार्टी मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में जो है वो मुत्तहिद है। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, मियाँ शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा कोई भी हो, सब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पे मुत्तफ़िक़ हैं और इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को APC जो फैसले करेगी, मुस्लिम लीग नून एक कदम आगे बढ़ के उनको इम्प्लीमेंट करेगी। मैं एक दफ़ा